Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो है प्रोनाउन। नाउन तो आपको Yes. पता है, ये नाउन आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 6-7 में। क्या होता है बताइए प्रोनाउन? कोई बता सकता है प्रोनाउन क्या होता है? 6-7 में भी आपने पढ़ा हुआ है। हाँ बोलो। प्रोनाउन जो प्लेस के सेम करता है, ही और सी, उसको प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से बोलो। प्रोनाउन जो होता है वो ही और सी के वर्ड में होता है प्रोनाउन। ही और सी के अच्छा चलो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज नाउन के जगह पर किया जाता है जब एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार वही वही नाउन आता है, तब उस जगह पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, दे, our, are, all pronouns, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है एक बार फिर से सुन मैंने लीजिए। यही बताया था। मैम हाँ, प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है जब एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन होता है, वही वही नाउन जब बार बार आ रहा होता है तो उस जगह पर हम प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। देन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, दृष्टि रीड कीजिए बेटा। मैं करूं? स्टार्ट करूं? Kinds of pronouns. First, personal pronoun. Personal pronouns are used for persons. First persons. I, me, we, us, mine, ours. Second person. You, yours. Third person. He, him, his, she, her, hers, they, them, their, it. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns point out specifically example this, that, those. Third, relative pronoun. Relative pronouns refer to a noun mentioned before it and also relate to two sentences. Example, who, whom, which, whose. Fourth, reflexive pronoun. Reflexive pronouns are formed by adding self or self to personal pronouns. Example, singular, my, myself, yourself, itself. Plural, ourself, yourself, themselves. Fifth, interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used for asking questions. Example, who, what, which, whose, whom, etc. 6. Indefinite pronoun. Indefinite pronouns do not refer to any noun definitively. Example, someone, anyone, something, somebody, everyone, everybody, etc. मैम हो गया? हाँ, ओके। Yes, ma'am. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। पर्सन्स के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है? फर्स्ट पर्सन खुद के लिए है ना, आई, मी, वी, अस, माइन, अवर्स। मैं, मेरा, हमारा, हम, मेरा, ठीक है। और अवर्स मीन्स हमारा। तो ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन यस मैम। फर्स्ट पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, योर्स, तुम, तुम्हारा, ठीक है। हाँ, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, हिम,
his मतलब वह, है ना, him, his, she, her, hers, they, them, their, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक। तो समझ आया Yes, पर्सनल ma'am. प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, Yes, ma'am. पर्सन्स के लिए करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आपको पता ही है, तो उन सब के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक मतलब संकेत तो आपको पता ही है ना, जो किसी एक ma'am. स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिकली, कोई एक स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करता हो, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, है ना, यह, ठीक, कहते हैं ना, यह दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, ठीक। तो यह जो है, दिस जो है, वो किसको बता रहा है, एक स्पेसिफिक चीज को बता रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करे, ठीक है, जैसे दिस, दैट, दोज, ठीक। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को सापेक्ष सर्वनाम भी कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर टू अ नाउन मेंशन्ड बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिफर करता है, जो पहले जो नाउन आए रहता है उसको मेंशन करता है, ठीक है, पहले जो नाउन आता है उसको मेंशन करता है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो सेंटेंस को रिलेट करता है, दो सेंटेंस को बताता है, टू सेंटेंस इट एंड ऑल्सो रिलेट टू टू सेंटेंस, Yes. लिखा है ना, तो ये दो सेंटेंस को रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हु, होम, विच, हुज, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वह कौन है, ठीक है, दो सेंटेंस को ये रिलेट करता है। होम, ठीक, विच, हुज, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। देन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पूर्व संबंधी सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ टू पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के साथ में जब सेल्फ या सेल्स को ऐड किया जाता है, सेल्फ टू सेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को जब ऐड किया जाता है, जैसे माई सेल्फ, है ना, खुद के बारे में जब बोलते हैं तब लगाते हैं ना माई सेल्फ, है ना, Yes, ma'am. योर सेल्फ मतलब तुम्हारे, मतलब उसके बारे में जब बोल रहे हैं, है ना, दूसरे के बारे में, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये किसको बताता है, सेल्फ या सेल्स को बताता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जब सेल्फ या सेल्स को ऐड किया जाता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, ठीक है। Ma'am. हाँ, Ma'am, each self क्या होता है? उसके लिए, क्या चीज मैम? देखो यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ आया है, ठीक है, माई सेल्फ मतलब खुद के बारे में बता रहे, योर सेल्फ मतलब आप दूसरे के बारे में बोल रहे हो, मतलब तुम्हारा, है ना, योर मतलब क्या हो गया, तुम्हारा, इट सेल्फ मतलब किसी चीज के बारे में जब आप बता रहे हो, ठीक है, तब वो क्या होता है, इट Yes, सेल्फ ma'am. होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं Yes, प्रश्न, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंटरोगेटिव। ये तो आपने पहले भी सुना ही हुआ है इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है। Yes, तो ma'am. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हु, व्हाट, विच, हुज, होम, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक। उसके बाद है Yes, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, अनिश्चितकालीन, ठीक है। इनडेफिनेट मतलब जो फिक्स नहीं होता है कि वह कितना है, वह कितने लोग हैं, ये जो फिक्स नहीं होता है तो वो क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट रिफर टू एनी नाउन डेफिनेटली, मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होता है वो निश्चित रूप से किसी भी नाउन का ज्ञान नहीं कराते हैं, समझ आ रहा है, मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन में कोई भी चीज फिक्स yes, नहीं ma'am. होती। फॉर एग्जांपल समवन, समवन बोल रहा कुछ लोग तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितने लोग हैं, नहीं पता ना, फिक्स नहीं है, ठीक। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती, समवन, एनीवन, है ना, समथिंग, कुछ चीजें, तो आपको पता है क्या कितनी चीजें हैं, नहीं पता है ना। तो यहाँ No. यहाँ पर क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, ठीक। क्लियर है इतना आप लोगों को, प्रोनाउन के टाइप Yes, समझ ma'am. में आ गए, Yes, कोई Yes, ma'am. डाउट ma'am. है, No, ma'am. ठीक। हाँ, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
एक्सरसाइज दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में आपको पर्सनल नाउन को बताना है कि इन सेंटेंस में पर्सनल नाउन कौन सा है, ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, तो यहाँ पर पर्सनल नाउन क्या होता है, ही, हर, ही, यू, दे, ये सब क्या पर्सनल नाउन है ना। तो जहां पर भी ये वर्ड आते हैं तो वो क्या पर्सनल प्रोनाउन है, तो वहां पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, फिर उसके बाद सेकंड वाले में बोला गया है, अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब पर्सनल नाउन के साथ में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है। पर्सनल नाउन जैसे कि माई, यू, ठीक है, योर, ये सब पर्सनल नाउन है ना। तो पर्सनल नाउन में जब सेल्फ या सेल्फ जुड़ जाता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। तो जहां पर भी ऐसा वर्ड आता है, हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, तो वो सब क्या होता है, इटसेल्फ, ये सब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, थर्ड में देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो आपको बताया गया है कि जो स्पेसिफिक चीज को पॉइंट Yes, आउट ma'am. करता हो, है ना, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें भी आपको अंडरलाइन करना है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मैंने सब अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको नोट करना है कॉपी में, ग्रामर कॉपी में नोट करेंगे, है ना। मैम ये Yes, सारा? ma'am. हाँ, सब एक्सरसाइज आपको नोट करना है। तो उसके बाद देखते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. फिर है अंडरलाइन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन? मैम कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ जाएगा? मैम हु, मैम whom, क्वेश्चन में what? ठीक, उसके बाद ई नंबर में दिया हुआ है, हाँ, अब आपको पहचानना है रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन को आपको पहचानना है, ठीक है। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानना है, तो जहाँ पर फिर देखिए हु, होम, विच, हुज, ये सब रहेगा, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये भी आप पहचान लेंगे। मैम इसे भी लिखना है कॉपी में? हाँ, सबको लिखना है। ओके मैम। देन एफ, एफ में आपको क्या पहचाना है, इनडेफिनिट प्रोनाउन को पहचाना है। पहचान लेंगे, मैंने बताया ना, इनडेफिनिट प्रोनाउन में कोई भी चीजें फिक्स नहीं पहचान होती लेंगे। हैं, जैसे Yes, वन, ma'am. समवन, समथिंग, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है, इसमें कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती इंडेफिनिट प्रोनाउन में। क्लियर है इतना? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, then next, pick out pronoun in the following sentences and mention the kind of each. यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से आपको प्रोनाउन को पहचानना है और तो उस प्रोनाउन के टाइप को आपको बताना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, यू, ही एंड आई हेल्प द बेगर। तो इसमें यू, ही और आई, ये तीनों क्या हैं, कौन से प्रोनाउन है? ये तीनों प्रोनाउन है, पर कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह से बाकी के प्रोनाउन भी आपको पहचानने हैं, ठीक है, हो जाएगा। मैम Yes, Ma'am? ma'am. यस, हाँ बोलो। मैम ये जो आप अंडरलाइन किए उसको कॉपी में करना है कि डायरेक्ट? सबको करना है, सबको कॉपी में करना है, और जैसे मैंने अंडरलाइन किया वैसे आपको भी अंडरलाइन करना है और प्रोनाउन Okay, के काइंड्स बताने हैं, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो चलिए, इतना क्लियर है ना आप लोगों को? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. ओके, तो मैं प्रोनाउन के नोट सेंड कर रही हूँ, उसको नोट कीजिए और चेक करवाइए। यस मैम। Yes, ma'am.